ब्रो, सुनना। हम्म। क्या हुआ? मैं अपनी की पुरानी आईडी से पेमेंट कर रहा हूं पर ये काम नहीं कर रही है। देखना थोड़ा। कब से यूज नहीं किया तूने ये यूपीआई? यही कोई साल 1.5 साल से। लेकिन अब सोच रहा था कि इसे फिर से यूज करूं, स्टार्ट करूं, लेकिन ये काम ही नहीं कर रही है। परेशान मत हो, नहीं होगी एक्टिव। यूज नहीं कर पाएगा तू इसे। क्या भाई, ऐसा क्यों? देख, ब्रॉडकास्ट के नए कानून आने के बाद से यूपीआई में कुछ चेंजेस हुए हैं, जिनके चलते ही तू अपना ये यूपीआई यूज नहीं कर पा रहा है। अरे पर ऐसे कैसे? और ये चेंजेस क्या है जिनकी तू बात कर रहा है? देख, साल 2023 खत्म हो चुका है और 2024 की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे फाइनेंशियल रूल्स हैं जो बदल दिए गए हैं। ये वो बदलाव है जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। चल तुझे बताता हूं कि किन फाइनेंशियल रूल्स के चेंज होने से तेरे और बाकी आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है। ठीक है, बताओ फिर। मैं एक एक करके सारे चेंजेस और रूल्स तुझे बताता हूं। तो सबसे पहला है इनएक्टिव यूपीआई आईडी। 1 जनवरी से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई नई पॉलिसी लागू कर रहा है। इसके तहत एक या उससे ज्यादा साल से इस्तेमाल ना हुई यूपीआई आईडियों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। साधारण शब्दों में कहा जाए तो 1 जनवरी 2024 से उन यूपीआई जिनका इस्तेमाल आपने साल भर से नहीं किया है, आप उन्हें यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे कि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम। दूसरा है ट्रांजैक्शन लिमिट। यूपीआई को लेकर एक बड़ा बदलाव ट्रांजैक्शन लिमिट में भी हुआ है। अब आप एक दिन में यूपीआई से 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो कि पहले लिमिट केवल 1 लाख रुपए तक की ही थी। आरबीआई ने कहा है कि 1 लाख रुपए तक के पेमेंट के लिए अब एडिशन फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि एएफए की जरूरत नहीं होगी। पहले 15,000 रुपए से अधिक के पेमेंट के लिए इसकी जरूरत पड़ती थी। तीसरा है यूपीआई लाइट वॉलेट। यूपीआई लाइट वॉलेट से अब 2,000 रुपए तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इसके लिए किसी भी पिन की जरूरत नहीं होगी। वहीं यूपीआई लाइट से ऑफलाइन मोड में 500 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पहले सीमा मात्र 200 रुपए की ही थी। इसके अलावा ऑनलाइन यूपीआई फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने नया नियम बनाया है। अब यूपीआई के नए यूजर्स यानी जिन्होंने अभी नया अकाउंट बनाया है, वो पहला पेमेंट 2,000 रुपए तक ही कर सकेंगे। चौथा है ब्रॉडकास्ट कानून में आए नए सिम कार्ड के नियम अब लागू हो जाएंगे। सरकार नए साल से नए कानून लागू कर रही है, जिसके बाद मोबाइल के लिए नया सिम कार्ड लेना आसान नहीं होगा। कहने का मतलब, आपको नए साल से सिम कार्ड लेने के लिए बायोमेट्रिक डिटेल देना होगा। सरकार सिम कार्ड जारी करने के लिए अब पेपरलेस केवाईसी की सुविधा ग्राहकों को दे रही है। अभी तक नया सिम कार्ड लेने के लिए ग्राहकों को डॉक्यूमेंट्स या फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था, जिससे ज्यादा वक्त लगा करता था। मगर अब नया साल में नए बदलाव ला रही है सरकार। 1 जनवरी से सिम खरीदते वक्त आप केवल डिजिटल वेरिफिकेशन करके आसानी से अपना नया सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बाकी सिम प्राप्त करने के नियम किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पांचवा है जीमेल अकाउंट नियम। नए साल से 2 या उससे ज्यादा साल से पुराने इनएक्टिव अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। अच्छी खबर यह है कि नया नियम स्कूल या पर्सनल अकाउंट पर लागू नहीं होगा। छठा है लॉकर एग्रीमेंट कानून। अगर आप बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 31 दिसंबर 2023 से पहले लॉक एग्रीमेंट के रिन्यूएबल को पूरा करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो लॉकर नियम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सातवां है नॉमिनी अपडेट। अगर आप डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 31 दिसंबर तक नॉमिनी अपडेट करना होगा। इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2023 थी, जिसे अभी शायद बढ़ाया जा सकता है। आठवां है यूपीआई एटीएम और टैप एंड पे। नए साल में आपको यूपीआई एटीएम की सुविधा मिलेगी, यानी आप अपने यूपीआई ऐप की मदद से किसी भी यूपीआई एटीएम से पैसे भी निकाल सकेंगे। इसके लिए आपको डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं होगी। हिटाची पेमेंट सर्विस ने यूपीआई एटीएम लॉन्च कर दिया है। आप यूपीआई एटीएम पर क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे निकाल सकेंगे। इसके अलावा यूपीआई में टैप एंड पे फीचर भी ऐड हो गया है। यह फीचर उन फोन में काम करेगा जिनमें एनएफसी का सपोर्ट है। आप अपने फोन को टैप करके पेमेंट भी कर सकेंगे। ब्रो, ये एनएफसी मतलब? एनएफसी मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन। जैसा नाम से स्पष्ट होता है कि इसे बेहद कम दूरी में संचार और पेमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनएफसी एक टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल है जिसे आपसी रूप से संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इन सब के अलावा इस खबर से जुड़ी कोई और अपडेट? अब इस खबर से जुड़ी तो नहीं, लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जनवरी 2024 में बैंक 14 दिन के लिए बंद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको बैंक संबंधित उससे कोई भी जरूरी काम निपटाना हो तो एक बार बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें, उसके बाद ही प्लानिंग करें।
फिलहाल इस खबर में इतना ही और अगली बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल पर और तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर इन सभी बातों से रिलेटेड अगर आपके जहन में मन में कोई भी सवाल है तो निसंदेह निसंकोच भाव से नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।